सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिस नेत्र से हम देखते हैं, ये नेत्र एक समान नहीं रहता। सबका अनुभव है, उसी को वेदांत समझाता है कि इंद्रियों में, साधनों में मंदपना, अंधपना, पटुपना, अर्थात ठीक दिखाई देना, कम दिखाई देना, न दिखाई देना आपके रहते होता है। दिखाई देना, कम दिखाई देना, न दिखाई देना, पर आप तीनों नहीं हैं। ये नेत्र के कारण दिखाई भी देता है, नेत्र के बिना दिखाई भी नहीं देगा। आप सीधा नहीं देखते, पर आपके बिना भी आंख नहीं देखती। आप होते हैं, आप आंख में आंख हैं, आंख की जान है, पर आंख आप नहीं है। आपके रहते ही आंखें बदल जाती हैं, आप रहते हैं। इसको बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से नहीं देखना, क्योंकि मैं भी सुनता रहा वेदांत, लगता था तो आंखें न रहें तो मेरे ठीक रहने का क्या फायदा। हम लोग ऐसे ही सोचा करते, क्योंकि आप सोचते हो आंखें न रहेंगी तो यहाँ आंखें न रहने से चलने में परेशानी होगी, दिखेगा नहीं। हम ये नहीं बता रहे, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, देखना आपके रहते संभव नहीं है बिना आंख के। आप जीवित रहेंगे पर नहीं देख पाएंगे, जीवित रहते नहीं सुन सकेंगे। अर्थात जीवन अलग है, सुनना अलग है। इन दोनों को अलग करो। काम के लिए ये मिली है, व्यर्थ नहीं है, पर ये आप नहीं है। ऐनक का बड़ा उपयोग होता है, और जैसे जैसे आंखें बदलती हैं, ऐनक के पावर भी बदलते हैं। एक ही ऐनक सबको नहीं लगता, हर एक की आंख के अनुसार ऐनक लगता है। इसी तरह सुनाई देना, दिखाई देना, ये इंद्रियों पर निर्भर है। और थोड़ा आगे बढ़ो, जगत का ज्ञान भी आपको सीधा नहीं होता। आप जगत को जान ही नहीं सकते। जैसे बिजली सीधा कमरे को रोशन नहीं कर सकती, कमरे को रोशन करने के लिए बिजली को बल्ब चाहिए। यदि घर को उजेला करना है तो बल्ब चाहिए, बिजली को अपने होने के लिए बल्ब नहीं चाहिए। बल्ब न रहे तो बिजली ही चली जाए, ऐसा नहीं है। ये बात समझनी है कि मैं कौन हूं। तो जैसे इंद्रियां बाह्य ज्ञान के लिए आवश्यक हैं, आंख नाक सब बंद करके ध्यान में बैठे लोग होते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं, एकांत बैठ गए, जिससे बाहरी ज्ञान इंद्रियों के रहते भी ज्यादा ना हो, शोर ना हो, बिल्कुल कहीं एकांत में, तो कान भी है,
सुनाई नहीं देता। क्यों? शब्द नहीं है। कान भी हो पर ध्वनि न हो तो कैसे सुनोगे? पर कान होने पर, ध्वनि न होने पर आप ये सुन सकेंगे कि कोई आवाज नहीं है। आवाज का होना न होना कान के द्वारा ही सुना जाएगा। जिसके कान कभी नहीं रहे वो बहरे भी नहीं है। आप आश्चर्य करोगे, क्योंकि बहरे होने को पहले सुनते रहे हो। जिसने कभी देखा ही नहीं वो अंधा कैसे? जिसने कभी सुना ही नहीं वो कम सुनने का मतलब क्या? जिसके ताकत ही न रही हो कमजोर कैसे होगा? कभी ध्यान दिया? जिनके ताकत है वही कमजोर होते हैं। पहले आप जवान थे, ताकत थी, अब आप बूढ़े हो गए। ये बूढ़े होने का अनुभव उन्हीं को है जो कभी जवान रहे। ये मरने का ख्याल भी उन्हीं को है जो कभी जिंदा रहे। जो जिंदा ही नहीं हुए वो मरेंगे कैसे? और जिन्होंने जगत ही नहीं जाना वो जगत का न रहना कैसे जानेंगे? जगत का होना, फिर मैं सुनाऊं, ये सारे अनुभव किसी यंत्र के माध्यम से हैं और यंत्र एक समान नहीं रहता। जैसे ज्ञानेंद्रियां एक समान नहीं रहती, बुद्धि भी एक समान नहीं रहती। कुछ देर जागी रहती है, कुछ देर बाद सो जाती है। असल में हम जैसे इंद्रियों के धर्म को अपना स्वरूप स्वभाव मान बैठे हैं, ऐसे ही बुद्धि के धर्म को हम अपना स्वभाव मान बैठे हैं। जगत देखता हूं मैं, नींद में जगत नहीं देखता। क्यों? मुझ में फर्क आया? आप कहेंगे हाँ, हम कहेंगे नहीं, ये तो फर्क बुद्धि में आया। मेरे गुरुदेव ये बोलते थे, आपके लिए हो सकता है ये ज्ञान काम का ना हो, पर हम बताएं यही ज्ञान है जो आपके काम का है, बाकी सब ज्ञान दुनिया के काम के है। क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की अवस्था, आत्मा की नहीं। बुद्धि है, तीन अवस्थाएं हैं। जब जागी होती है जगत तुम्हें दिखने लगता है। तुम जगत को प्रकाशते हो बुद्धि के द्वारा, और नहीं प्रकाशते हो तो बुद्धि के सो जाने से। मैं प्रकाश हूं, प्रकाशक नहीं। बिजली के द्वारा, बल्ब के माध्यम से, बिजली की उपस्थिति में, द्वारा नहीं कहूं तो ज्यादा अच्छा है, बिजली की उपस्थिति में बल्ब के द्वारा घर प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशक बल्ब और रोशनी है, बिजली प्रकाशक नहीं है। यदि बिजली प्रकाशक हो सीधा तो बल्ब के बिना घर को प्रकाशित कर दे। चैतन्य किसी का प्रकाशक नहीं है। चैतन्य बिजली की तरह सदा है और सर्वत्र है। दो बल्बों के बीच में भी बिजली है, पर दो प्रकाशक हैं। दो प्रकाश, हजारों प्रकाशक हैं, पर केवल प्रकाश है किसका? एक का। प्रकाश एक का है, जबकि आप बिजली में ढूंढो तो प्रकाश मिलेगा ही नहीं। जिसके प्रकाश से पहले प्रकाश होता है,
जिसकी सत्ता से प्रकाश पैदा होता है, प्रकाशित होने लगता है, वो बिजली एक तरह से सदा ही छिपी है। ऐसे ही आत्मा और ब्रह्म बिल्कुल पता ही नहीं चलता है भी। थोड़ा सा आपको ध्यान की सुविधा के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। यहां से सुनाई देता है, यहां से माने कान से, यहां से सूंघते हो। अच्छा ये बताओ, कान के और आंख के, यहां से दिखता है, यहां से सुनता है। ये आंख और कान के बीच में जो 4 अंगुल जगह है, यहां तुम क्या करते हो? या तो कहो बीच में नहीं हूं। इतने एरिया में आत्मा खत्म। जहां जहां कुछ हो रहा है वहां तुम्हें लगता है मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं। इनके बीच में जो गैप है वहां क्या करते हो? वहां भी करते हो, पर अभी मैं तुमको अटका रहा हूं। यहां तुम छूते हो, आंख के कान के बीच में मक्खी बैठ जाए। मैं इसलिए मक्खी का उदाहरण दिया चूंकि मैं तैयार करके आता नहीं, यहां मक्खियां बैठ रही हैं तो मुझे पता चल रहा है। ठीक है, आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं और त्वचा से छू रहा हूं। पर जरा 2 इंच दूर मक्खी बैठी हो, 2 इंच दूर, ये मेरे आसन में भी बैठी है। ये अब ये बैठी है, मुझे नहीं पता चल रहा, इसीलिए तुम्हें लगेगा वहां मैं नहीं हूं। आप सब जगह नहीं हो। 2 ही चीजें तो समझानी है। मैंने भागवत का श्लोक थोड़ा सा कहा था और ये कहा था यही मुझे समझाना है, और भागवत के अनुसार एतावदेव जिज्ञास्यम, इतना ही जानने लायक है। और सबको कह रहा हूं इतना जान कर दिखा दो, इतना जानने की हिम्मत जुटा लो। क्या? कि मैं सदा हूं। बाद की बात नहीं, जीते जी तुम सदा हो ये अनुभव करो। कैसे सिद्ध करो? कैसे? और सर्वत्र हूं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, आत्म तत्व के जिज्ञासु को इतना ही जानने लायक है। यत् स्यात्, कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र और सदा, इतना जानने लायक है। तुम और भी बताऊं, मैं मोटी बात, सदा तुम चेतन हो ये बता दो तुम। क्योंकि मैं स्वयं बहुत संदेह करता रहा, मुझे बहुत संशय होते थे। मैं जिस मंडल का हूं आप सब जानते हो, पर मैं अपने मंडल की बातों में भी तर्क करता था, और इसीलिए मैं ज्यादा सच को समझा। जो चुपचाप मान लेते हैं, संशय ही नहीं करते, प्रश्न ही नहीं करते, बैरोचन की तरह मानकर चले जाते हैं हम ब्रह्मवेत्ता हो गए। ये सिद्ध करो कि तुम सदा हो। मेरे गुरुदेव कहते थे कि यदि तुम सत हो तो असत गया, यदि तुम सत हो तो मर नहीं सकते। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जो न रहे उसी का नाम तो मरना है। यदि आप रहे तो मरे कहां? तो देह के अंत के बाद तुम रहोगे या न रहोगे वो मैं नहीं कहता। जीते जी तुम सिद्ध करो कि सतत चेतन हो, तुम सदा चेतन।
ये सिद्ध करो, ये जानो। मैं जनाऊंगा नहीं, मैंने तो कह दिया, अब तुम जानो, सिद्ध करो, अनुभव करो कि सदा चेतन हो। सुसुप्ति में तुम चेतन हो। मेरे को संशय होता था, गुरुदेव कहते थे, और श्लोक है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जिससे जागृत प्रकाशित होता है, जिससे स्वप्न प्रकाशित होता है, जिससे सुषुप्ति प्रकाशित होती। सुषुप्ति हुई का सबूत ऊपर से संदेश आया क्या? सुषुप्ति होती है, गहरी नींद आती है, इसमें सबूत जड़ हो सकता है? सुषुप्ति के होने का प्रमाण कौन होगा? जैसे मैं बहरा हूं, ठीक है, बहरा हूं का सबूत कौन होगा? जो सोया है। सोने में तो आप भी नहीं सुनते, कभी माना कि मैं बहरा हूं। बहरा कौन? जो जाग रहा है, सुन नहीं पा रहा। अंधा कौन? जो जाग रहा है, दिखता नहीं। सोया हुआ कहेगा मैं अंधा हूं। जैसे बिना अनुभव के इंद्रियों के ज्ञान और अज्ञान का प्रमाण नहीं हो सकता, इसी तरह सुषुप्ति के होने का प्रमाण कौन है? जगत के होने में जागना, जगत के होने में प्रमाण है। स्वप्ने का होने में आप ही प्रमाण हो कि स्वप्न हुए हैं। आपके स्वप्नों में आपके पिता प्रमाण हैं, आपकी माँ, आपकी अर्धांगिनी। घुर्रक बजने का कोई प्रमाण और हो सकता है, पर तुम्हारे स्वप्ने का होने का प्रमाण कौन? इसी तरह तुम्हें गहरी नींद आई, अच्छी नींद आई, जागने पर तुम्हारी माँ ने बताया, तो तुम नहीं थे। पहली बात ये कि तुम सदा हो, जागृत हो ना हो, स्वप्न हो ना हो, नींद हो या ना हो, इनके होने में तुम प्रमाण हो। और फिर याद करो, तुम प्रमाण हो, नींद हुई थी, इसके अनुभव के लिए जागृत अवस्था, नींद भी हुई है, ये कब बताते हो? हमारे ग्रंथ कहते हैं, पानी में डुबकी लगाई, कोई चीज पानी में खोई थी, तुम्हें अंदर मिल गई, बताओगे कब? वो मिल भी गई, ऊपर ला नहीं पाए, ऊपर आ गए, बताते हो कि चीज पड़ी है, मैं अभी ला नहीं पाया, हाथ लगी है, ये तुम बताओगे, कोई और बता नहीं सकता। तो नींद हुई है, इसमें आप प्रमाण हैं, और प्रमाण का मतलब है आपको चेतन होने के बिना नींद सिद्ध नहीं हो सकती। तो पहले तो चेतन सदा रहता है, क्षण भर रहती है जागृत अवस्था। जैसे नेत्र कुछ दिन रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, जवानी कुछ दिन रही चली गई, पर अब बुढ़ापे में कौन है? बचपन तो गया और तुम्ही ने देखा था, नहीं तो बचपन में तुम न रहे होते तो तुम्हारी माँ बताती कि पहले तुम बच्चे थे। पर बचपन में तुम ही रहे, बचपन चला गया, वो तुमको खोजो। तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे बिजली के साथ जलता हुआ बल्ब कुछ देर रहा, फिर जलता हुआ नहीं रहा, बुझ गया। दो हैं, एक जो रोशनी रही
और जिसके रहते रोशनी चली गई। यहां तो तुम सबूत हो, पर यहां जहां मैं कहता हूं तुम चेतन बिजली हो। जागृत तुम्हारी एक अवस्था है, थोड़ी देर तुम और जागृत दो रहे तब जगत देखा, थोड़ी देर के बाद जागृत अवस्था नहीं रही। जैसे कई जगह एक आध जगह लाइटें जलती हैं, वो लाइटें बदलती रहती हैं। एक ही बल्ब में घरों में लोग शो के लिए रखते हैं, कभी हरा रंग हो जाता है, कभी लाल हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कई रंग का। हम लोग भी अमेरिका से लाए, गौशाला में रोड के लिए लगाए, तो दिन में चार्ज हो जाते हैं और रात को जलते हैं, और कई एक जैसे जलते हैं, कई रंग बदलते रहते हैं। तो देखो वो रोशनी में रंग बदलते हैं। अब वो बदलने वाली रोशनी को तो बाहर वाले देखते हैं, अब भीतर जो ये जागना आ जाता है, स्वप्न आ जाता है, नींद आ जाती है, इसको हम ही देखते हैं, कोई पड़ोसी नहीं। पड़ोसी को भी हम जाग कर देखते हैं, स्वप्नों को हम देखते हैं, नींद हमारे अनुभव में आती है। इसलिए तीन अवस्थाएं टेम्परेरी हैं, और जगत तुम्हें जागृत में मिला है, सुषुप्ति में नहीं मिला। तो तुम्हारे रहते तुम्हें जगत दिखा, और तुम्हारे रहते तुम्हें जगत नहीं दिखा। जैसे बिजली ने, जरा बिजली की तरफ से बार बार, बिजली ने घर देखा, कब? जलते हुए बल्ब से। बिजली ने घर को प्रकाशित किया जलते हुए बल्ब से, और जब बल्ब बुझ गया तब बिजली ने घर को नहीं प्रकाशित किया। ये प्रकाशित करना और न प्रकाशित करना, ये बिजली का काम नहीं, ये तो बल्ब का था। बिजली तो है, और तुम्हारा ही नाम, इसी मैं, इसी चेतन का नाम मैं पड़ जाता है। अभी आते आते मैंने महामंडलेश्वर ब्रजेशानंद जी की बात सुन ली थी। मेरे एक वाक्य का अर्थ कर रहे थे, आपका नाम मैं कब पड़ जाता है? बिजली का नाम रोशनी पड़ जाता है, और जब बिजली का नाम रोशनी हो जाता है तो हजारों हजारों में, तभी अर्थ कर रहे थे कि मैं, लेकिन इसका जानने का अधिकारी सब कोई है। असल में ये सब भी इसी कारण से है, नहीं तो सब भी कहां। जो बिजली रोशनी के कारण मैं बनी, और रोशनी के कारण अनेक मैं बने, उस बिजली को क्या कहें? अनेक हैं वो, अनेक हैं तो मैं हैं, लेकिन अनेक रहते ही इस मैं को समझना है कि एक है। समझने की जिम्मेदारी मैं की है। उपनिषद के मंत्र सुना दूं? यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस मैं की, इस व्यक्ति की, यह जो कोई, इन लाखों में करोड़ों में जो कोई, अर्थात जो बल्ब, जो रोशनी यह जान ले कि बिजली एक है। जिम्मेदारी रोशनी की है, बिजली की नहीं। कोई आत्मा परमात्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सब में परमात्मा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं, न उसे जानने की जरूरत है, उसे जरूरत ही नहीं है। ये जो मैं है, ये जो रोशनी पैदा हो गई बल्ब में, ये रोशनी अपने को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस,
बबरली बार बार वो पूछती है कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सदा रहने वाली बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बल्ब। जरा देखो, बिना बल्ब के रोशनी, एक भ्रम पैदा हुआ है कि हमने उसे भी रोशनी कहा है, बिजली को, और रोशनी को रोशनी सब जानते। हमने उसे भी आग कह दिया है जो आग जैसी है ही नहीं। आम लोगों ने तो आग उसे कहा जो दिखती है, कम ज्यादा होती है और अनेक है, उनको आग कहा। पर शास्त्र आग उसे भी कहता है जो दिखती नहीं। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। आग पत्थर में है, हाँ, आग लकड़ी में है। तो अब ये शब्द है कि आग है, पर हम कैसे बताएं? और जो लकड़ी में है, पत्थर में है, वो सब जगह रहने वाली एक आग है। और एक आग है घास में, एक आग है लकड़ी में जलती, चूल्हे में। ये जो जलती आग है और एक बिना जलती आग है। यदि आप कहो तो दोहरा दूं रामायण को। ब्रह्म दो तरह का है, एक ब्रह्म दिखता है, मालूम पड़ता है, और एक दिखाई नहीं पड़ता और है। बिजली दो तरह की है, एक जगह मालूम पड़ती है रोशनी की तरह पंखे को चलाती हुई, और एक जगह ऐसी है जैसे है ही नहीं। ये जो हम हैं, ये सब जलते हुए हैं, और ये जिससे सब जलते हैं वो एक है। जो लोग, समस्या क्या है, जब हम इस मैं को मुख्य मान लेते हैं, वेदांती जानेंगे, वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान अर्थ में चित जोड़ो। ये जो मैं है, इस मैं शब्द में दो हैं। जैसे ये रोशनी है, यहां दो हैं, रोशनी और बिजली। सब जगह कौन है? रोशनी वाला अंश या बिजली वाला? ये एक मैं वहां है, यहां है, यहां है, ये मैं है। इन मैं के पीछे एक है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक अंतरात्मा, एक अंतरात्मा सब में एक है, और एक अलग अलग मैं है। इन मैं अंश में भेद है, और पीछे बिजली अंश में कोई भेद नहीं है। आप जीते हैं इस वाच्य अर्थ में, देह को मैं मानकर, इंद्रियों को मैं मानकर, मन को मैं मानकर, बुद्धि को मैं मानकर, यहाँ तक अहंकार को मैं मानकर जीवित हैं। इसलिए आपसे सब अलग हैं, आप सबसे अलग हैं। जब तक हम उस एक को नहीं जान लेते, हम अलग अलग हैं। अलग मेरा जन्म, अलग मेरी मृत्यु, अलग मेरा मकान, मेरी इंद्रियां, ये मैं जगा, मैं सोया, मैं आया, मैं गया। और पीछे न आई बिजली, न गई बिजली, न जली बिजली, न बुझी। ये बल्ब जलते बुझते रहे, पंखे चलते रहे, बिजली तो पीछे थी, है, रहती है। और ये बिजली तो चली भी जाती है, जो एग्जाम्पल में दिया है। पर जिस बिजली की बात मैं कहता हूँ, कभी नहीं आया, कभी नहीं गया। ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, मैं हुआ, तुम हुए, जिनका नाम मैं है, तुम है, वो ये सब बनते बिगड़ते जलते बुझते रहे हैं। पर एक उस समय भी था जब दुनिया नहीं थी, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अब ये देखना है तुम उससे अलग हो या वही हो, बस। हमको और कुछ नहीं करना। इनमें से इन मैं में से यह तो सर्वाणि भूतानि, जो अपनी मैं को सब में देखता है, जो रोशनी
अपने मैं को, रोशनी को नहीं, जो रोशनी अपने को बिजली देखती है और अपने को सब जगह देखती है, वो रोशनी मुक्त हो जाती है। जो मैं अपने को ब्रह्म देखता है, जो अपने से ब्रह्म को भिन्न नहीं देखता, जो अपने आप से संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने से भिन्न नहीं देखता, या जो ब्रह्मा अपने से सृष्टि को भिन्न नहीं देखता, या जो विष्णु या जो भगवान कृष्ण अपने में जगत और जगत को ही अपने में देखते हैं, वो परमात्मा हो गए। इसलिए तुम्हें भी कहते हैं यह तु सर्वाणि भूतानि, इनमें से, यह माने यह जो कोई, यह तु सर्वाणि माने जो कोई, ये संस्कृत का यह माने हिंदी का यह नहीं, यह माने जो कोई ये जान लेता है कि मैं सर्वत्र हूं, मैं सदा हूं, वह मुक्त हो जाता है। अब तुम देखो, तुम सदा हो। यदि आप देह को मैं मानते हो तो सदा नहीं, इंद्रियों को मैं मानते हो तो सदा एक समान नहीं, इसलिए एक समान भी जरूर। समम सर्वेतु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, समम सर्वेषु, सब प्राणियों में जो बराबर रहता है, कहीं कम ज्यादा नहीं। कम ज्यादा बल्ब के पावर होते हैं, और इस बिजली में होता भी वो कम ज्यादा, पर मैं कहता हूं बल्ब के पावर कम ज्यादा होते हैं। बिजली पीछे है, उसी बिजली में बड़ा पावर का बल्ब लगा तो ज्यादा रोशनी हो गई, कम हो गई। ये फर्क बिजली का है कि बल्ब का। इसी तरह से पशु पक्षी में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, मनुष्यों में, सब में वही है। एक फर्क जरूर है, सब बल्बों से बिजली पहचानी नहीं जा सकती, पर कुछ विशिष्ट बल्ब हैं जो बिजली से अपने को अभिन्न जानने में सक्षम हैं, उनका नाम मनुष्य है। परमात्मा सब में बराबर है। फिर समझ लो, कुत्ते में आंखें हैं, कान हैं, भैंस में हैं, जागते सोते हैं, परमात्मा उनमें भी है उतना ही, पर उनको खाने पीने जीने से और कोई मतलब नहीं। हजारों मनुष्य हैं, इनमें भी वही परमात्मा है, और जो परमात्मा तुम में, वही मुझ में, मेरे गुरुदेव में था। पर कुछ अंतःकरण, कुछ शरीर ऐसे हैं जिनके द्वारा उस एक को पहचानने का साहस जुटाया जा सकता है। बाकी तो जो धीर नहीं है, बस ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, ये जो जानने का अवसर था, वो जानने में न लगाकर केवल हंसने खेलने खाने पीने और क्या बताऊं, ये चरित्रहीनता के दलदल में, लूटपाट में, थोड़ी देर के मजे में लगा दिया। ये मजा आना भी तुम पर निर्भर नहीं है। यदि मजा तुम पर निर्भर है तो फिर कह दूं, हाथ में तुम्हारी चटनी, हाथ में तुम्हारे रसगुल्ला दूंगा, मसलो, स्वाद आ जाए तो मैं तुम्हारा चेला। ये जो आनंद आता है, ये भी उस नेचर ने व्यवस्था की है जिससे सृष्टि चलती रहे, और इन्हीं में से कोई भाग्यशाली ये चटनी के चाटने में जिंदगी न लगाए, ये धन से धनी बनने में जिंदगी खराब न करे। ये सब काम करते हुए समय निकाल कर इस सत्य को पहचान ले और ब्रह्म हो जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। और तुम ब्रह्म ऐसे ही समझते होगे, धनी होने में खतरा है, जीने में खतरा है। धनी तो छोड़ो, जीने में खतरा है। ये नहीं है कि कई लोग कहते धन के, तो धन के चक्कर में ही तुम जीने के चक्कर में पड़े हो। चक्कर तो चक्कर है। यदि धन के चक्कर में पड़े हैं तो कई जीने के चक्कर में नहीं पड़े कि जीता रहूं, धनी बना रहूं, चाहे जीता रहूं।
जीते रहने वाले को मरने का खतरा, धनी को निर्धन होने का खतरा, बड़े को छोटे हो जाने का खतरा, खतरा ही जो कुछ मिला है खो जाने का खतरा। एक ही है जिसको खतरा कोई पहुंचा ही नहीं सकता, वो है सत्य, और वो तुम ही हो। पर तुम ही शब्द कहते रोशनी को कहा वो तुम ही हो जो सब में हो, तो रोशनी को समझ ही नहीं आया। इस रोशनी को कहा तुम वो हो जिस जो सब में है। जब हमने कहा सब में है तो रोशनी को लक्ष्य मानकर या बिजली को, मेरी दृष्टि में मैं बोलने वाला बुद्धू हूं क्या? जब मैंने रोशनी को कहा तेरे से सब रोशन है, तू एक जगह नहीं है सब जगह है, और बात की इस रोशनी को, तो जिस रोशनी ने मेरी बात सुनकर जान लिया कि ये रोशनी तो क्षणिक है, मैं बिजली हूं और मैं सर्वत्र हूं। होता क्या है, जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तो देह और अंतःकरण आभास को मुख्य मानकर मैं ब्रह्म हूं कहते हैं, फिर खतरा भी मालूम पड़ता है। जो रोशनी को सत्य मान लेगा, रोशनी को बिजली मान लेना, बिजली को न जानना, तब मैं कहूं तू अविनाशी है, रोशनी को कहा तू सदा रहती है, ठीक है, कहा रोशनी को, पर किसकी तरफ इशारा किया? रोशनी को कहा तू बिजली थी, तू बिजली है, तू बिजली रहेगी। रोशनी तो मालूम पड़ती है, तू तो रोशनी ही नहीं बिजली है। तू जीव नहीं है, ब्रह्म है। तू देह नहीं है, ब्रह्म है। तू अवस्था नहीं, साक्षी है। तू क्षणिक नहीं, तू सत्य है। और यदि ये पहचान ले तो काल का भी खतरा नहीं रहता। उस सत्य को देखो, ब्रह्मा को भी काल छोड़ता नहीं और तुम्हें भी काल छेड़ता नहीं। यदि देहाभिमानी हो, जीवाभिमानी हो, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को ही कॉन्शियसनेस समझते हो, मैं को ही तुम ब्रह्म समझते हो, फिर समझ लो, यदि तुम मैं को मुख्य मानकर ब्रह्म समझते हो तो ब्रह्म नहीं रह पाओगे। यदि मैं इस आभास को चेतन मानते हो तो नींद आ जाएगी। जिसे नींद नहीं आती वो चेतन है। जो जगता कभी नहीं वो चेतन है। जो जलता है वो बुझता है, जो आता है वो जाता है, जो मैं है प्रकट हुआ खो जाता है, जो कभी नहीं खोता उसको मैं मानते हो क्या? जब प्रायः ये भी एक भ्रम है, जब इस मैं को मुख्य मानकर, देखो वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान चित्त में चित्त जोड़ो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। जब तुमको कहा तू वह है, तो तू के इस व्यक्त, इस वाच्य को तूने सर्वत्र माना या लक्ष्य को? जब हमने कहा तू सर्वत्र है रोशनी को, तो इसने रोशनी मानकर सुना, सुनते समय रोशनी, सुनाते समय रोशनी, समझते समय रोशनी, पर समझने के बाद बिजली। समझने आए तब आदमी, समझने आए तब जीव, समझने आए तब बंधन में। जब समझा तो बंधन तीनों काल में नहीं, सीमितता तीनों काल में नहीं। मैं कभी सीमित रहा ही नहीं। सीमितता का भ्रम है, जन्म मरण का भ्रम है, आवागमन का भ्रम है। इसलिए ज्ञान होने के बाद न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ ये है कि मेरा जन्म मरण मृत्यु नहीं है, लेकिन लगती है। इसको इसलिए भ्रम निवारण। और जो लगता है वह कोई हवा है, मैं, ये मैं और तत् और तुम, इन दोनों पदों का वाच्य अर्थ का त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित्त जोड़ो। बिजली की तरफ ध्यान दो, रोशनी की तरफ नहीं। इस मैं की तरफ नहीं, मैं के बाप की तरफ ध्यान दो। ये जो मैं के पीछे जिससे मैं रोज आती है, मैं चली जाती है, मैं जगती मैं सोती, इसलिए मैं की ममता त्याग कर, मैं भी इसी मंडल का हूं, इसी मंडल के श्लोक बोलता हूं, इसी मंडल के दोहे बोलता हूं। पर समझ लो,
फिर सुनो, मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। और आप इसी को मैं मानकर दिन रात लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष मेरा तेरा, किसको मैं माना? ब्रह्म को। देह को मैं मानकर मौत का डर है कि आत्मा को? इस मन को मैं मानकर, इस बुद्धि को मैं मानकर, इस अहंकार को मैं मानकर तुम दूसरा है कि ब्रह्म को मैं मानकर कोई दूसरा है? इसलिए जिस दिन सचमुच ज्ञान हो जाए, ज्ञान न हो उसकी मुझे गारंटी नहीं है कि तुम्हें ज्ञान करा ही दूंगा, पर यदि तुम्हें ज्ञान हो जाए तो तुम्हें गुमराह करने वाला न दुनिया में कोई गुरु रहेगा, न काल रहेगा, न कर्म रहेगा। तुम गुमराह हो ही नहीं सकते। गुमराह तो माया से हुए हो, और तुम गुमराह वालों को एक कहता है तुम हमें बेवकूफ बनाते हो। किसी ने कुछ कहा होगा तो कहते तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो, कहें तुम हो, नहीं मैं बना ही नहीं सकता। तो माया तो फंसे फसाओं को फंसाती है, ना समझों को। समझदार को माया क्या फंसाएगी? इसलिए जो लोग वैसे ही अज्ञान में फंसे हैं, ये फिर इंद्रियां भी फंसा लेंगी, देह भी फंसा लेगा, और गुरु भी फंसा लेंगे। हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। खैर अब ज्यादा नहीं सुनाता, बाकी कल फिर सुबह सुनाएंगे, फिर शाम को सुनाएंगे। हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक, हाँ, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। दुश्मन लग जाता है तो मार के छोड़ता है। तो हम भी तुम्हारे माने तुम्हारी अलग अलग मैं के दुश्मन हैं। हम मैं के दुश्मन हैं, तुम्हारे स्वरूप के दुश्मन नहीं। उस स्वरूप के बोध के बाद तुम्हारा दुश्मन ही कोई न रहेगा। फिर दुश्मन भी क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। ज्ञानी का कोई दुश्मन नहीं रह जाता। ज्ञानी अजात शत्रु होता है, ज्ञानी निर्वैर होता है। ओम शांति। ज्ञान